दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन एक प्रॉब्लम है और इस तरह के पेशेंट्स या नॉर्मल पेशेंट भी चाहते हैं कि हमारा जो टाइमिंग है बहुत बढ़ जाए। बट क्या आप जानते हैं कि डिलेड इजैकुलेशन भी एक प्रॉब्लम है, यानी अगर आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी एक बीमारी है और उसके लिए भी आपको फिर डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं डिलेड इजैकुलेशन के बारे में। ऑल्दो डिलेड इजैकुलेशन या लेट सीमन निकलना ये एक रेयर प्रॉब्लम है, मतलब अनकॉमन प्रॉब्लम है, बहुत आमतौर पे देखने को या सुनने को नहीं आती, लेकिन ये बहुत ही टेढ़ी प्रॉब्लम है और बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है। वैसे ही जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पार्टनर को और आपको दोनों को ही परेशान करती है, वैसे ही डिलेड इजैकुलेशन भी आपको और पार्टनर को दोनों को ही परेशान करती है। इतनी परेशानी हो जाती है कई बार तो कि लोगों के बच्चे ही नहीं हो पा रहे होते या फिर कंसीव ही नहीं कर पा रहे होते वो लोग डिलेड इजैकुलेशन की वजह से। तो सबसे पहले तो दोस्तों समझते हैं कि डिलेड इजैकुलेशन हम किसको कहते हैं। तो वैसे तो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है स्टडीज़ के अनुसार जिसमें हम कह सकें भाई इतने मिनट से ज़्यादा है तो डिलेड है। बट अगर संबंध बनाने के समय आप दोनों ही थक जाते हैं और आपका जो डिस्चार्ज है वो नहीं हो पाता है या वो डिस्चार्ज की टाइमिंग इतनी ज़्यादा है कि आपको और आपके पार्टनर को बॉदर कर रही है, तो फिर इसको हम डिलेड इजैकुलेशन कह सकते हैं। अब डिलेड इजैकुलेशन के दो तरह के मोटे मोटे कारण हैं। एक तो जो दिमाग से है, क्योंकि जैसे हमने कहा है कि इजैकुलेटरी प्रोसेस जो है वो पूरा हमारा माइंड से वर्क करता है। तो अगर आपका टाइमिंग लेट हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो वो भी एक दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो इसमें है और जिसके लिए हम इलाज पे फोकस भी करते हैं वो है अपनी फैंटेसी। काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं उनको अपने पार्टनर से प्रॉब्लम होती है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है या फिर हेट्रोसेक्सुअल नहीं होते, होमोसेक्सुअल पेशेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि वो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं या फिर किसी भी रीज़न से उनके दिमाग में स्ट्रेस रहते हैं। कई लोग रिलीजियस बहुत होते हैं, उनको लगता है सीमन निकल जाएगा तो ये हमारे ग्रंथों के खिलाफ है या हमारे वेद पुराणों के खिलाफ है या कुरान के खिलाफ है। ये नहीं कह सकते हम कि किस रिलीजन से संबंधित है, किसी को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो रिलीजियस कारण भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम इसमें काफ़ी बार ऐसा लगता है लोगों के सीमेन निकलने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट धातु निकल रहा है, तो उस वजह से भी कई लोग जो है वो डिलेड इजैकुलेशन के शिकार होते हैं। और बहुत बार कुछ फियर्स होते हैं उनको लगता है कि बहुत दर्द होगा सीमेन निकलेगा तो, या कुछ उनको लगता है कि कुछ शेमफुल है ये, यानी कि इससे उनको जो है थोड़ी सी घबराहट हो सकती है या हो सकता है कि इनसे शर्मिंदगी होगी। इस तरह के कुछ लोगों को भ्रम होते हैं सीमन के निकलने से जुड़े हुए, जिनको हम गलत नहीं कह सकते, उनकी डेवलपमेंट उस तरह से हुई है, उनकी अपब्रिंगिंग उस तरह से, तो वो अपनी जगह सही है, बट इनको डिस्पेल करना पड़ता है, फिर जाके धीरे धीरे करके माइंड समझ पाता है। ऐसे ही एक दूसरी कॉमन साइकोलॉजिकल रीज़न है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी के समय अपनी फैंटेसी को बना ही नहीं पा रहे हैं, मतलब आपको वो सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो जो आपके माइंड में प्रोसेस चलता है उसमें कोई बाधा आ रही है या फिर आप उस प्रोसेस को नहीं चला पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऑफकोर्स क्लाइमैक्स नहीं होगा, तो फिर डिलेड इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। दोस्तों ऑर्गेनिक कारण भी बहुत सारे हैं इसमें। ऑर्गेनिक यानी कि सच में कोई बीमारियां, जैसे कि हार्मोन के डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, थायराइड, प्रोलैक्टिन या हमारे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, इनकी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो सकता है। नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नसों की समस्याएं जैसे डायबिटीज़ हो गया या कमर में कोई चोट या कोई ट्यूमर या दबाव, इन सब कारणों से भी बहुत सारे पेशेंट्स को डिलेड इजैकुलेशन होता है। जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन की समस्या रहती है उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है डिलेड इजैकुलेशन की। और बहुत सारे साइकेट्रिक इलनेसेस ऐसी हैं जिनमें डिलेड इजैकुलेशन हो सकता है, बहुत सारी दवाइयों से भी इजैकुलेशन जो है वो डिले हो सकता है। और लास्टली हैं हमारे इन्फेक्शन, यानी जो हमारे मेल एक्सेसरी ग्लैंड इन्फेक्शन, इनकी बहुत बार हम वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं, प्रोस्टेटाइटिस, एपिडेमाइटिस, सेमिनल वेसिकुलाइटिस, इन सभी प्रॉब्लम्स में और बहुत तरह की यूरोलॉजिकल कंडीशन में प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद इन सब कंडीशन में भी इजैकुलेशन जो है वो डिले हो सकता है, इनफैक्ट नहीं भी हो सकता है। दोस्तों अब जबकि हम 7 कारणों को जानते हैं तो बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ता है कि ये हो क्यों रहा है आखिर, क्योंकि डिलेड इजैकुलेशन एक बहुत ही अनकॉमन सी चीज़ है। तो हम केयरफुली सब चीज़ों को, जो हमने बीमारियों के नाम लिए, इन सब के एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि कौन सी इसमें हो सकती है। काफ़ी कबार हमें कुछ टेस्ट भी कराने पड़ते हैं और इन टेस्टों से पता लग सकता है कि हमारे हार्मोन दाएं बाएं तो नहीं है। बहुत बार हिस्ट्री लेने पे प्राय पर्सनली अगर मरीज से हम बात करते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट इन्वायरमेंट में, तो कई बार मरीज बताते हैं कि सर हमारा तो इंटरेस्ट नहीं है वाइफ में, या हमारे लड़ाई झगड़े रहते हैं, या हमें लेडीज़ में ही इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह के काफ़ी सारे फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। अब आगे चलते हैं कि अब चलो जो भी रीज़न पकड़ में आया इसके लिए हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं। तो 2 इसमें बातें हैं। एक तो ये कि हम दवाइयाँ दे सकते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो कि माइंड में फैंटेसी बनाने के लिए आपकी हेल्प कर सकती हों, या जो आपके डर हैं उनको कम करें, या नेगेटिव थॉट्स को कम करें, या कोई ऐसी दवाई जो आपकी चल रही है जिनसे डिलेड इजैकुलेशन हो रहा है उनको हम कम कर सकते हैं, उनको बंद कर सकते हैं।
दूसरा, अगर आप बच्चा कराने के इच्छुक हैं लेकिन दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो फिर हम या तो आपको, अगर रात को एमिशंस हो रहे हैं यानी कि अपने आप से अगर पानी छूट रहा है रात को, तो इसको हम नॉक्टर्नल एमिशंस कहते हैं, तो उस समय कॉन्डम, जो नॉन मेडिकेटेड कॉन्डम होता है, उसको यूज़ करके हम काफ़ी बार सीमेन कलेक्ट करके इससे बेबी पैदा करा सकते हैं। या फिर हम पेनाइल वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रो इजैकुलेशन या विगरस प्रोस्टेटिक मसाज के ज़रिए भी इस इजैकुलेट को इकट्ठा करके और इसको हम फर्दर IVF के लिए या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये डिलेड इजैकुलेशन, जो कि एक विचित्र प्रॉब्लम है, इसके बारे में आज आपको पता चला होगा। और अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप इनको नॉर्मल मान के ना चलें, इनको डिस्कस करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आपको समस्या है तो आप काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, बट एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट जो हैं इसका इलाज आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। साथ में एक साइकोलॉजिस्ट अगर और जुड़ जाएं तो काफ़ी बार अगर जो दिमागी प्रॉब्लम्स हैं, जो रिलेशनशिप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, इनको भी हम सही कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप एक सुखी वैवाहिक जीवन जो है उसको व्यतीत कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो आपके तो आप हमें ज़रूर लिखें और हम कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब दें।